मेरे प्यारे शिक्षार्थियों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आपके अपने चैनल आर्यन के कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आया हूं यूपी बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 9 के हिंदी पद्य खंड के प्रथम पाठ साखी की, जिसके कवि हैं कबीरदास जी। आपको मैंने पिछले वीडियो में 1 से लेकर के और 8 पद्य हमने पढ़ा दिया था, और उसके बाद से हम लोग 9वें पद्य से इसमें पढ़ेंगे। 9वां पद हमारा यह था कि झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद। जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कबीरा कछु मुख में कछु गोद। इसमें कबीरदास जी बता रहे हैं कि झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद। यानी इस संसार के जो लोग हैं वो झूठे सुख को सुख कहते हैं। झूठा सुख, जब संसार ही झूठा है तो इसमें इस संसार में जितने सुख हैं सभी झूठे ही हैं। तो इस सांसारिक सुखों को लोग क्या मानते हैं? मनमोद मानते हैं। नहीं, वही एक मानते हैं कि उनका लालच होता है कि इस सुख को हम प्राप्त कर लें। तो मोद है, एक लालच है जिसको हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और लालच बुरी बला है। तो हमको लालच सुख का, इस संसार के सुख का नहीं करना चाहिए। और इस संसार में जो भी सुख है वो क्या है? ख़त्म होने वाले हैं। उस सुख का अंत होने वाला है, और उस सुख से कबीरदास जी दूर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि इस संसार का सुख हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। एक सुख ऐसा है, ईश्वर प्रेम का सुख ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। यानी इस संसार के सुख को लोग सुख कहते हैं, मानत है मनमोद, और इसी सुख को लोग वास्तविक मानते हैं। और कह रहे हैं जगत चबैना काल का, कछु मुख में कुछ गोद। अगर यह जो जगत है, जगत का मतलब संसार, यह जगत है चबैना काल का। चबैना का मतलब होता है नाश्ता, काल का एक नाश्ता है। यह जो संसार है काल का नाश्ता है। तो समझिए, जब संसार काल का नाश्ता है तो कोई मनुष्य कैसे जो है कि अजर अमर हो सकता है? उसकी सुख सुविधाएं, उसका सुख कैसे अजर अमर हो सकता है? तो ये कह रहे हैं जगत चबैना काल का, यानी ये जो संसार है ये काल का एक नाश्ता है। कछु मुख में कुछ कछु गोद। और जैसे जिस प्रकार जैसा कि उसके मुख में है, कुछ जो है कुछ लोग हैं उसके मुख में चले गए हैं, उस काल के नाश्ते में चले गए हैं, और कछु गोद हैं, यानी कुछ उसके गोद में बैठे हुए जो समाप्त हो जाएंगे। कहने का अर्थ यह है, यह संसार जो कि एक नश्वर है, और सूरदास जी इस संसार को नश्वर बताते हुए कहते हैं इस संसार की जो भी सुख सुविधाएं हैं सभी नश्वर हैं, और यह जो जगत है, यह संसार है, काल का है, और काल आज कुछ लोगों को ले लिया है, कुछ लोगों को ले लेगा। यानी कहने का अर्थ, जो व्यक्ति जीवन में आया है, इस संसार में आया है, उसको जाना ही जाना है। कुछ लोग ख़त्म हो चुके हैं और कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ ख़त्म ही होने वाले हैं। इस प्रकार से हमारा पद्य का अर्थ है। अब हम लोग चलते हैं पद्य नंबर 10 में है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कबीरा जब दीपक देखा माही। इसमें कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं। मैं का मतलब घमंड, हमने पिछले वीडियो में बताया था। मैं का अर्थ होता है घमंड। यानी इसमें कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था, जब हमारे अंदर घमंड था तो ईश्वर नहीं थे। हरि का मतलब ईश्वर, हमको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हरि है मैं नाय, अब हमको ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। अब हमारे अंदर से घमंड खत्म हो चुका है। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई। जब दीपक देखा माई का अर्थ है जब हमको सतगुरु से ज्ञान मिला, तो उस दीपक जो कि ज्ञान रूपी दीपक से हमारा जो कि अंधियारा सब खत्म हो गया। जिस प्रकार से गुरु जब भी ज्ञान हमको जो है कि मिला ज्ञान गुरु से, तो जो कि हमारा अंधियारा मिट गया है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। यानी जब ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर आया तो सब अंधियारा मिट गया। अंधियारा मिटने का अर्थ है जो हमको संसार की
सुख सुविधाओं से मतलब था, संसारिक सुख से मतलब था, वो संसारिक सुख को मैं विदा कर चुका हूँ। आगे पैसेज 11 में कि कबीरा कहा गरबियो ऊंचे देखी आवास, कबीरा कहा गरबियो ऊंचे देखी आवास, काली परयु भयो लोटड़ा ऊपरी जाम घास, कबीरा ऊपरी जाम घास। इसमें कबीर जी कहते हैं कबीरा कहा गरबियो, कहा का मतलब क्या, कहाँ, क्यों, कबीरा कहा गरबियो, किस बात का घमंड है। कबीर जी कहते हैं किस बात का घमंड है, ऊंचे देखिए आवास, यानी बहुत बड़ा आपका मकान है, उसको देख देख करके आप ऊपर से सिर करो, आपका मकान ऊपर तक दिखाई दे रहा है, उस बात का क्या घमंड है कि ऊंचे मकान बनवा लेने के लिए ऊंचे व्यक्ति मकान बनवा ले, और उस बात का क्या घमंड करना है, क्यों। काली परयू भवे लोटड़ा, यानी कल ऐसा समय आएगा, काली का मतलब कल, परयू भवे लोटड़ा, यानी ऐसा समय आएगा कि कल वह जो मकान है वह पृथ्वी में लेटा हुआ मिलेगा, भस्म हो जाएगा मकान, हुआ ख़त्म हो जाएगा, ऊपर जामे घास, और ऊपर घास जम जाएगा, उस मकान का जो है कि कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो जब मकान नश्वर है तो उस नश्वर चीज़ पर हमको घमंड किस बात की करनी है, क्या घमंड रह जाएगा हमारे पास, घमंड करने का कोई अर्थ ही नहीं रह रहा है। जो चीज़ हमारे पास हमेशा नहीं रहने वाली, उस बात का हमको घमंड कभी जीवन में करना ही नहीं चाहिए। एक ईश्वर का प्रेम है, एक ईश्वर की भक्ति है, ईश्वर का ज्ञान है, जो गुरु का ज्ञान है, जो हमारे जीवन में हमेशा काम आएगा, वही हमारे लिए हमेशा लाभदायक है। तो उसको छोड़ करके सभी जो चीज़ें हैं जीवन में सभी नश्वर हैं। आगे 12 नंबर पद्य में, यहू ऐसा संसार है जैसा सेंबल फूल, यहू ऐसा संसार है जैसा सेंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल, कबीरा झूठे रंग न भूल। अब इसमें इस पद्य में कबीरदास जी कहते हैं कि यह हुआ ऐसा संसार है जैसा सेंबल फूल, यह जो संसार है, जिस संसार में हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यह कैसा है, सेंबल के फूल की तरह। एक सेंबल एक पौधा होता है कांटेदार, वह उसमें जो फूल लाल लाल होते हैं, वह सेंबल, वह उसका अर्थ कुछ नहीं होता है। जैसे खजूर का पेड़ है, लंबा हो जाता है और उसका जीवन में लंबा है, लेकिन उसका जीवन में कोई अर्थ नहीं है, उसी प्रकार से सेंबल का पेड़ होता है और सेंबल का फूल होता है, सेंबल के पेड़ का फूल, जिसका कोई जीवन में अर्थ नहीं होता है। दिन दस के व्यवहार को, यानी वह दिखने में तो सुंदर दिखता है, लेकिन उसका कोई महक नहीं होता, कोई सुगंध नहीं होता। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल, उसी प्रकार से यह संसार है, और यह संसार में कोई सुगंध नहीं है, यह संसार केवल देखने में सुंदर लगता है, बाकी अनर्थ है, सब व्यर्थ है, यह संसार ही व्यर्थ है। इस संसार में जितनी चीज़ें हैं केवल देखने में सुंदर है, वास्तविक में सुंदर नहीं है। तो इस 10 दिन के लिए, जैसे सेंबल का फूल होता है 10 दिन तक खुला रहेगा, जब तक वो खिला है तब तक सुंदर दिखाई देगा, जब वह मुरझा जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो उस चीज़ का महत्व नहीं रह जाएगा, फूल का महत्व नहीं रह जाएगा। उसी प्रकार से यह संसार है, 10 दिनों का संसार है। इस संसार में, यह संसार जो है कि नश्वर है, इस संसार का कोई मतलब नहीं है। और यह झूठे रंग न भूल, यानी इस संसार में हमको भूलने की आवश्यकता नहीं है, या हमको घमंड करने की आवश्यकता नहीं है, संसार की सुख सुविधाओं में भूल जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको ईश्वर में ध्यान लगाने की ज़रूरत है। आगे पद्य में है, यही अवसर चत्या नहीं पशु ज्यों पाली दे, राम नाम जाड़या नहीं अंति पड़ी मुख से, अंति पड़ी मुख से। अब देखिए इस पैसेज में, इस पद्यांश में कहते हैं, इस पैसेज में कबीरदास जी कहते हैं ये अवसर चेत्या नहीं, कौन सा अवसर, मनुष्य जीवन का अवसर। यह जो मनुष्य जीवन मिला है यह देवताओं को दुर्लभ होता है। मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं कि हमको काश मनुष्य जीवन मिलता, कि हमको ईश्वर की भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता। और कहते हैं तो यही अवसर चेत्या नहीं, तो जो हम लोग को मनुष्य जीवन मिला है, बहुत ही बड़े भाग्य हम लोग हैं, यह मनुष्य जीवन मिला है,
तो हमको क्या करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। पशु ज्यों पाली दें, अन्यथा हम लोग ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं तो हम लोग किस प्रकार के से हो जाएंगे, एक पशु की समान से हो जाएंगे। जो पशु जिस प्रकार से अब केवल खाने पीने से मतलब रखते हैं और किसी भी चीज़ों से मतलब नहीं है, केवल खाने पीने से मतलब है, ना भगवान की भक्ति से ना कुछ, यानी पशु किस प्रकार से होता है आपको पता ही है। और कहते हैं राम नाम जानिया नहीं अति पड़ी मुख से, यानी राम नाम व्यक्ति नहीं जानता है, राम का नाम नहीं जानता है, राम का नाम नहीं भजता है अंति पड़ी मुख से। और अंत में क्या होता है, मुंह में राख पड़ जाता है। से का मतलब राख है। अंत में जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, जब दाह संस्कार किया जाता है तो उसके मुंह में राख के समान हम लोग, उसका मतलब कहने का अर्थ यह है कि उस व्यक्ति का नष्ट हो जाता है और राम नाम नहीं जपता है व्यक्ति, उस जीवन का कोई मतलब नहीं होता है। आगे पैसेज में, आगे पद्यांश में कहते हैं कबीरदास जी, यह तन कांचा कुंभ है लिया फिरे था साथी, ढबका लागी फूट गया कछु न आया हाथी कबीरा, कछु न आया हाथी। कबीरदास जी इस पद्यांश में कहते हैं यह तन कांचा कुंभ है। यह तन का मतलब शरीर, कांचा कुंभ है यानी एक कांचे हुए कांचा जो होता है कलश होता है उसके उस प्रकार से है। जो हमारा शरीर है कांचे कलश के प्रकार से है। लिया फिरे थे साथ, और हम लोग इस शरीर को लेकर के साथ फिरते रहते हैं और हमको घमंड होता है कि हम बहुत स्मार्ट हैं, बहुत सुंदर हैं, इस बात का हम लोग घमंड करते रहते हैं। ढबका लागी फूट गया, और एक ढबका का मतलब है कि कोई घटना हो जाती है आपके साथ तो क्या हो जाता है, शरीर हमारा ख़त्म हो जाता है। कछु ना आया हाथ, और हाथ क्या आता है, कुछ नहीं आता। जब कुछ नहीं आता इस संसार में, हमारा शरीर जब नश्वर है तो इस हमारी सुंदरता का क्या घमंड करना है कि हम बहुत स्मार्ट हैं, बहुत सुंदर हैं, ये हैं वो हैं, क्या किस चीज़ की घमंड करनी है भाई। यह तन कांचा कुंभ है, एक कलश के प्रकार से, कांचे कलश के प्रकार से है, कभी भी फूट सकता है, कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो इस सुंदरता का किस बात का हमको घमंड करना है। आगे पैसे पद्यांश में है, कबीर कहा गर्बियो देहि देखी सुरंग, बिछड़िया मिलिबो नहीं ज्यों कांचली भुवंग, कबीरा ज्यों कांचली भुवंग। अब देखिए इस पैसेज में कबीरदास जी कहते हैं कबीर कहाँ गर्बियो, कबीर दास जी कहते हैं कि कबीर कहाँ गर्बियो, किस बात का घमंड है। दे ही देखी सुरंग, यानी अपनी सुंदरता के, अपने शरीर की सुंदरता को देख करके घमंड किस बात की है। बिछड़िया मिलवो नहीं, यह हमारा शरीर खत्म हो जाएगा तो मिलेगा नहीं। किस प्रकार से नहीं मिलेगा, ज्यों कांचली भुवंग, जिस प्रकार से सर्प होता है और अपना केचुल छोड़ देता है तो फिर उस केचुल को अपने शरीर में नहीं ला सकता है, उसी प्रकार से हमारा शरीर है। और हमारा शरीर जब खत्म हो जाएगा तो हमारे शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, हमारी सुंदरता का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, अपने शरीर पर घमंड, अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमको अपने संसार को, इस संसार में है तो इस संसार को नश्वर मान करके, अपने शरीर को नश्वर मान करके, सुख सुविधाओं को नश्वर मान करके हमको ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार से हमारा कहने का मतलब, हम तो ईश्वर से यही कहते हैं खुदा महफूज रखे हमको इन तीनों बलाओं से, वकीलों से, हकीमों से, हसीनों की निगाहों से। जब हमारी शायरी है कुछ अच्छी है, हमें लगता है ऐसा भाव रखना चाहिए कि हमको सुख सुविधाओं से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। हमको ईश्वर, हम तो ईश्वर से यही कहते हैं कि हमको ईश्वर बस बचाए रखना, बाकी सब कुछ आपके हाथ में ही है। इस प्रकार से हमारा पद्यांश था, पद्यांश खत्म हो गया। अब हम लोग फिर अगले चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।